चलिए आज के वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक फ्लेमिंग का राइट एवं लेफ्ट हैंड रूल को देखेंगे। फ्लेमिंग का दायां एवं बायां हस्त नियम को देखिए। फ्लेमिंग का दायां और बायां हस्त नियम है क्या? ये तीन चीज़ों का रिलेशन है। पहला आपका क्या है? पहला आपका होगा बल, दूसरा आपका होगा विद्युतीय क्षेत्र, तीसरा आपका होगा धारा प्रवाह। तीनों को लिख लेते हैं। पहले देख लेते हैं बायां हस्त नियम को। बायां हस्त नियम कौन फ्लेमिंग के अनुसार एक नंबर में इसमें आपको देखेगा बल को। दो नंबर हम इसमें देखना है विद्युत क्षेत्र, तीसरा है आपका धारा प्रवाह। इसी तीनों का हम लोग क्या संबंध रिलेशन को देखना है। इसका रिलेशन पता करने के लिए कौन कब कौन कैसा होगा, कौन सा किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर ये किस तरह जाएगा तो इस दोनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस सब रिलेशन के देखने के लिए एक तरीका बताया। जिन्होंने बताया उनका नाम है फ्लेमिंग, साइंटिस्ट थे। तो फ्लेमिंग ने बताया कि देखिए अगर आप अपने बायां हाथ की उंगलियों को, तीन उंगली को बताया, एक तो अंगूठा, दूसरा आपको तर्जनी, जो ये वाला उंगली तो इसको हम लोग तर्जनी बोलते हैं, ठीक। और तीसरा आपका मिडिल फिंगर, मध्यमा, ठीक। इस तीनों को ऐसा फैलाया जाए, कौन सा हाथ की? बायां हाथ का, ठीक। बायां हाथ का जो आपका तीनों उंगली है ऐसा फैलाया जाए कि तीनों एक दूसरे की लंबवत हो जाए। कहने का मतलब है जो तीनों के बीच का एंगल होगा ना 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए हाथ पर आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी हम बता रहे हैं, यहाँ इससे आप देखिए समझ जाइएगा। ये जो है ना इस तरह हो जाना चाहिए। अब तीनों उंगली कैसे फैलाए कि इस तरह हो जाना है। देखिए इसके और इसके बीच का एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, ठीक। इस दोनों का बीच का जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री है। फिर अब इस दोनों का बीच के एंगल देखेंगे वो भी 90 डिग्री होगा, और इस दोनों का बीच के एंगल देखेंगे। देखिए काला वाला पेन और ये वाला पेन के बीच का अंतर एंगल को देखिएगा तो 90 डिग्री है, और इस पेन और फिर काला वाला पेन से देखिएगा तो दोनों के एंगल क्या है? 90 डिग्री है, और इसका भी और इसके भी देखिएगा तो 90 डिग्री है। मतलब तीनों क्या है? तीनों एक दूसरे का समकोण है, 90 डिग्री है, ठीक। तीनों 90 डिग्री। तो वही बोल रहा है कि आप अपने हाथ के उंगलियों के, कौन से हाथ? बायां हाथ के उंगलियों के ऐसे फैलाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत, मतलब 90 डिग्री हो जाए। तो देखिए एक काला वाला के रूप में मेरा अंगूठा है। इस पेन के रूप में मेरा क्या है? तर्जनी उंगली, जो छोटा वाला उंगली होता है अंगूठा के बाद वाला, उसको तर्जनी बोलते हैं, तर्जनी है। और ये वाला जो मध्यमा उंगली है बीच का, वो इस पेन का। तो देखिए तीनों के बीच में 90 डिग्री के एंगल बन रहा है, इसके तरह तीनों के बीच में 90 डिग्री के एंगल बन रहा है। तब देखिए इसी पर समझ लीजिए आपको फ्लेमिंग ने क्या बताया कि जो अंगूठा है, ठीक, अगर ये अंगूठा बल की दिशा में हो, बल लग रहा हो, ठीक, अगर ये अंगूठा बल की दिशा में हो और आपका ये जो उंगली है मिडिल वाला ये धारा की दिशा में हो, तो मान लीजिए इधर, इसको हम ऐसे घुमा देते हैं। चलिए तो धारा जो करंट कैसे बह रहा है? करंट इधर से इधर की तरफ जा रहा है। एक तार है जो करंट इधर से इधर की तरफ जा रहा है, ठीक। एक तार है जो करंट इधर से इधर की तरफ जा रहा है। तो करंट कैसे बह रहा है? करंट जो है ए से बी की तरफ जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है। तो बताइए बल किधर लगेगा? तो बल कौन बताता है? अंगूठा बताता है ना। तो करंट ऐसे जा रहा है तो हम इसको करंट की दिशा में रख दिए। अगर जब इस करंट की दिशा में रख दिए तो हमारा बल कैसे लग रहा है? बल ऊपर की तरफ लगेगा। बल कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। तो बल तो ऊपर की तरफ लग रहा है। अब विद्युतीय क्षेत्र किधर होगा? तो विद्युतीय क्षेत्र बोर्ड के अंदर लगेगा। बोलिएगा बोर्ड के अंदर कैसे लग रहा है? तो ऐसे बोर्ड पर हम इसको बनाया, इसको मान लीजिए उठा के यहाँ पर ला रहे तार को। सोचिए कि तार यहाँ पे, मान लीजिए ये तार है, ठीक। तो करंट इधर से इधर जा रहा है। तो करंट जब इधर से इधर जा रहा है, धारा प्रवाह किधर है? ए से बी की तरफ है, इधर धारा प्रवाह है। तो जो विद्युत जो बल लगेगा, बल जो कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ बल लगेगा। और क्षेत्र कहाँ होगा? इसके पीछे, माने इधर जो लगेगा आपका विद्युतीय क्षेत्र होगा। माने इधर आप खड़ा रहिएगा ना तो आपको खींच लेगा अपने तरफ। समझ में आ रहा है? इधर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जो आपको अपने तरफ खींच लेगा, उसके ऊपर लम्बा कर देगा खींच के, ठीक। इसीलिए बोला कि विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में खड़ा नहीं होना चाहिए जब भी कोई करंट फ्लो कर रहा है, मैंने हाई करंट फ्लो कर रहा है, हाई वोल्टेज वाला, वहाँ पे। समझ में आया? तो वही बोलता है आपका बायां हस्त नियम फ्लेमिंग का कि अगर आपका बायां हाथ की तीनों उंगलियों को, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को ऐसे फैलाया जाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो जाए, मैंने 90 डिग्री का कोण बना ले, जिसमें
अगर आपका धारा प्रवाह की दिशा ये मध्य उंगली है, ठीक, जो मध्यमा है उसकी धारा प्रवाह की दिशा आपके मध्यमा की दिशा हो, तो जो आपका बल लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक, आपका जो बल लगेगा अंगूठा की दिशा की तरफ लगेगा, और आपका विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा तर्जनी की दिशा में उत्पन्न होगा। तो हम मान लीजिए कि ये ऐसे बढ़ रहा है, तो हम इसको ऐसे करेंगे तो हमारा बल ऊपर लगेगा। अब विद्युत क्षेत्र कैसे होगा, इसके पीछे, तार के पीछे विद्युत क्षेत्र, मतलब बोर्ड के अंदर विद्युत क्षेत्र लगेगा। अब मान लीजिए इसका हम प्रवाह को चेंज करें, ऐसे कर दें, अब धारा ऐसे न बह के ऐसे बढ़ा, मान लीजिए करंट यहाँ से अब इधर जा रहा है, तो तार ऐसे घुमा दिए तो करंट इधर से इधर जा रहा है, तो बताइए विद्युत क्षेत्र किधर होगा, विद्युत क्षेत्र इसके पीछे लगेगा। बल कहाँ लगेगा, बल ऊपर लगेगा। हम इसको डायरेक्ट अब हम चेंज कर दे, पलट दे, मान लीजिए इसको हम ऐसे पलट दे, ठीक, ये आपका विद्युत क्षेत्र जो ऐसे जा रहा है इसको हम ऐसे पलट दे, ऐसे, तो बल नीचे चला गया। अगर धारा पलट गया तब बल नीचे चलाएगा। अब पहले करंट इधर से इधर बह रहा है, तब करंट इधर से अगर इधर बहने लगे, ठीक, करंट इधर से इधर बहने लगे तो आपका बल कहाँ लगेगा, अंगूठा की दिशा में बल लगेगा, तब अंगूठा कहाँ है, नीचे, तो आपका जो बल लगेगा नीचे लगेगा, और बल ऊपर नहीं लग के कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा बल। और आपका विद्युत क्षेत्र किधर होगा, विद्युत क्षेत्र देखिए अभी भी पीछे की तरफ दिखा रहा है, मतलब बोर्ड के पीछे विद्युत क्षेत्र लगेगा, मतलब ऐसे बह रहा है, इधर से इधर आ रहा है, तो विद्युत क्षेत्र अभी भी इधर है। धारा कैसे बह रहा है, धारा बी से अब ए की तरफ बहने लगा। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम। उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा से समझ में आया होगा। आगे अब हम लोग देखेंगे फ्लेमिंग का दायां हस्त रूल, दायां हस्त रूल, हस्त नियम। देखिए फ्लेमिंग ने अपना बायां हस्त नियम में क्या बताया था, बल, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा तथा धारा प्रवाह की दिशा। इस आपका दायां हस्त रूल में बताएगा आपको फ्लेमिंग आपका गति, बल की जगह पा जाएगा गति की दिशा, विद्युत क्षेत्र की जगह विद्युत क्षेत्र की दिशा रहेगा, विद्युत क्षेत्र, और तीसरा जो आपका है धारा प्रवाह, तो धारा प्रवाह के जगह स्थान पर धारा प्रवाह ही रहेगा। बदल क्या गया, तो केवल बल के स्थान पर क्या गया, गति। देखिए वो बायां हाथ से बताया था, अभी दाहिना हाथ से बताएगा। तो फ्लेमिंग ने अपना दाहिना हाथ के नियम से बताया कि आप अपने दाहिना हाथ को ऐसे फैलाए, तीनों उंगलियों को, वही उंगली, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो जाए। क्या हो जाए, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो जा रहा है ना, वैसे ही कलम की जिस तरह कलम से बताए थे इस तरह से। देखिए यहाँ पर तीनों भी एक दूसरे के लंबवत हो जा रहा है। अगर इधर से हम दिखाएं तो देखिए तीनों एक दूसरे के लंबवत है ना। ये तर्जनी, देखिए तर्जनी इस कलम के अनुसार आ गया। अगर इसको ऐसे रखते हैं तो देख लीजिए काला वाला अंगूठा के अनुसार से आ गया। अब ये वाला जो पेन है आपका तर्जनी, और ये वाला जो पेन है आपका मध्यमा के अनुसार आ गया। तीनों एक दूसरे के लंबवत हो गए, तीनों के बीच के 90 डिग्री कोण, इसके भी तीनों के बीच का कोण जो है 90 डिग्री कोण। इसको हम लोग बोलेंगे कि समकोण हो गया है, मतलब लंबवत हो गया है। ठीक, तो देखिए वो बोला कि तीनों के इस तरफ फैलाए, तीनों के ऐसे फैलाए, इधर सही से नजर आएगा, तीनों के ऐसे फैलाए, ठीक, कि जो आपका विद्युत प्रवाह, जो आपका धारा प्रवाह की दिशा हो, कौन बताए, आपका मध्यमा उंगली बताए। विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन बताता था, विद्युत क्षेत्र की दिशा आपका ये तर्जनी बताए, और तथा अंगूठा जो बचेगा वो क्या बताएगा, आपकी गति की दिशा बताएगा कि वो गति कैसे करेगा। आप ये समझ में नहीं गति की बात हो कहाँ है, गति करेगा क्या, आइए समझ लेते हैं। गति करने के लिए यहाँ पर हम दो यहाँ पर अथी बनाए हैं नमूना। देखिए इसको, ये जो है इसको आप लोग, ये है आपका चुंबक, क्या है, चुंबक है, जो आपको मोटर या विद्युत जनरेटर में देखते होंगे, जो 12 विद्युत जनरेटर, उसको दोनों तरफ क्या लगा रहता है, जो इस तरह और इस तरह दोनों लगा रहता है, चुंबक लगा हुआ रहता है। देखेंगे मोटर में तो दोनों तरफ इस तरह से चुंबक लगा हुआ रहता है। इसके बीच में आपका क्या रहता है, मोटर, वो जो जिस टरबाइन जो नाचता है वही रहता है, जिसमें तार लिपटा हुआ रहता है। ठीक, यही नाचता है। तो एकदम उसी प्रकार से ये आपका क्या है, ये आपका वही क्या है, एक दोनों तरफ चुंबक है। देखिए साउथ पोल वाला है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। अगर ये नॉर्थ और ये साउथ रहेगा तो आपका जो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। ठीक, जो भी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा। तो चलिए इसको साफ कर लेते हैं, इसके आधार पर हम लोग समझेंगे, अच्छा से समझ में आएगा। डायग्राम भी दोनों से समझेंगे हम लोग, इसको भी बना लेते हैं यहाँ पे।
आप लोग देखिएगा मोटर खोलकर, इसी तरह दोनों दीवार में चुंबक सटा हुआ रहता है। एक होगा आपका नॉर्थ, दूसरा आपका होता है साउथ, और इसी के बीच में आपका क्या होता है, वो टरबाइन होता है जिसमें तार लिपटा हुआ रहता है, जिसको कॉइल हम लोग बोलते हैं, इसमें लिपटा हुआ रहेगा। ठीक, और यहाँ पे जुड़ जाता है, एक तार जुड़ा रहता है इस पे, फिर यहाँ से आपका जो उसका कवर होता है वो सब होता है। ठीक, इसको अभी रहने देते समझने के लिए, यहाँ तक समझते हैं। देखिए, तो इसको देखिए, आपका ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, मतलब इसका जो क्षेत्र उत्पन्न किधर से किधर जाएगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ। यहाँ पर हम दर्शा दिए विद्युत क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ की तरफ है। और इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं कॉइल, तार जिसमें करंट पास होगा। देखिए, इसको हम तार मान लेते हैं जिसमें करंट पास होगा। तो देखिए, आपको दक्षिण हस्त नियम इस पर समझ में बेटर आएगा, बेटर इसमें समझ में आएगा। देखिए, अगर ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे इधर आपका नॉर्थ पोल है, इधर आपका साउथ पोल, ये चुंबक है, और ये क्या है, कॉइल है जिसमें तार लिपटा हुआ है, चाहे सिंगल ही तार ले लीजिए। अगर इसमें आपका धारा प्रवाह इधर से इधर हो, ठीक, आप देख रहे हैं धारा प्रवाह किधर है, इधर से इस साइड में धारा प्रवाह रहा है, मतलब इसको ये मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए। तो धारा प्रवाह जब इधर से इधर आएगा, ठीक, तो अब इस हस्त नियम को रख के देखते हैं हम लोग, यहीं पर हम लोग अपना हाथ रख के देखते हैं। धारा प्रवाह क्या है, बायां देख लीजिए, इसी पर बायां भी देख लीजिए। देखिए, बायां बायां ही ना, तो धारा प्रवाह कौन से मिडिल दिखाता है, मिडिल फिंगर जो होता है मध्य में धारा प्रवाह दिखाता है। देखिए, हमारा धारा प्रवाह अगर ये है, तो देखिए बीच वाला विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाता है ना। देखिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा यही ना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा नॉर्थ टू साउथ, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगा, हमारा कौन दिखाएगा, तर्जनी उंगली दिखा रहा है ना। देखिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा तो यही है, इधर से इधर तर्जनी दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए तर्जनी होगा। और बॉल किधर लगेगा, बॉल ऊपर की तरफ लगेगा, मतलब कहने का मतलब है बॉल किधर लगेगा, ऊपर। कहाँ उठ जाएगा, ऊपर। जैसे इसमें करंट हम पास करेंगे तो क्या होगा, बॉल ऊपर की तरफ लगाएगा। कहाँ लगाएगा, बॉल ऊपर की तरफ लगाएगा। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं बायां हस्त नियम, फ्लेमिंग का। अब दायां को देख लेते हैं, गति। अब आपको पता है न्यूटन के गति के अनुसार से पता होगा आपका, तृतीय के नियम के अनुसार से एक्शन का प्रति रिएक्शन होता है। आप जब तालाब में तैरते हैं तो बॉल किधर लगाते हैं, तालाब में तैरते वक्त अगर पैर को इस दिशा में बॉल लगाते हैं तब आगे की दिशा में भाग जाते हैं। रॉकेट पीछे की तरफ बॉल लगाता है तो गति आगे की तरफ करता है ना। जो रॉकेट है पीछे की तरफ बॉल लगाता है, गति किधर करता है, आगे की तरफ करता है। देख लीजिए यहाँ पे, अगर ये रॉकेट है, ऐसे मान लीजिए, जो भी रॉकेट तो बना नहीं, लेकिन मान लीजिए रॉकेट है, तो रॉकेट अगर जब पीछे की तरफ क्या लगाता है, बॉल जो अपना गैस चेंबर से गैस निकलता है, तो आगे की तरफ बढ़ जाता है। ये रॉकेट आगे की तरफ बढ़ जाता है, आगे की तरफ बढ़ता है ना, कि पीछे से गैस लगाएगा तो आगे, तो बॉल किधर लगाए, पीछे की तरफ। बॉल किस तरह, गति किधर कर रहा है, आगे की तरफ गति कर रहा है। बॉल किधर लगा रहा है, पीछे की तरफ। ठीक इसी प्रकार इसको हम लोग समझते हैं, जब आपको पता है कि बायां हस्त नियम में बॉल किधर लग रहा था, ऊपर की तरफ, तो बॉल किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो गति किधर की तरफ करेगा, ये गति करेगा नीचे की तरफ। तो अब देखिए दायां हस्त नियम रख के देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए दायां हस्त नियम, ठीक, तो धारा के प्रवाह किधर है, इधर से हम इधर आ जाते हैं, देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं धारा के प्रवाह, ये मिडिल दिखाता है, तो धारा के प्रवाह कैसे है, इधर है। बाकी विद्युत क्षेत्र तो इधर से इधर आएगा, तो हम इसको ऐसे घुमाते हैं, यह है तो हम इसको ऐसे घुमा लेते हैं। ठीक, ऐसे घुमाते हैं, देख लीजिए ऐसे। अगर हम इसको ऐसे घुमाते हैं तो मिडिल वाला धारा के प्रवाह दिखा रहा है, आगे से धारा इधर से बढ़ रहा है। ये जो उंगली मेरा है, ये उंगली क्या दिखा रहा है, आपका विद्युत क्षेत्र जो इधर से इधर आ रहा है, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जो आ रहा है, विद्युत क्षेत्र नहीं सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है इधर से इधर आ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र दिखाया। अब देखिए गति किधर दिखा रहा है, नीचे की तरफ ना, तो बॉल तो ऊपर की तरफ लगाएगा, तो भागेगा नीचे की तरफ भागेगा ना। तो जैसे ही बॉल ऊपर की तरफ लगाएगा, गति करेगा नीचे की तरफ, इस सिंह गति करते जाएगा। ठीक, तो गति किधर करेगा, नीचे की तरफ। तो यही गति जब नीचे की तरफ करेगा तो इसी को हम लोग पूरा बोलते हैं बायां हस्त नियम, फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम। जब अपने दाहिना हाथ की उंगली को ऐसे फैलाए कि जो विद्युत धारा के दिशा हमारा कौन दिखाए, हमारा दिखाएगा मिडिल फिंगर दिखाएगा, जिसको हम लोग मध्यम बोलते हैं,
तर्जनी जो हमारा क्या देखाएगा, विद्युत आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाएगा, मैंने विद्युत क्षेत्र इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की, वही वो विद्युत क्षेत्र उसी को बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाएगा। और ये जो हमारा अंगूठा है गति की दिशा दिखाएगा, तब उसके अनुसार हमको रखना पड़ेगा। ठीक, अब रख कर अपना से घर पर 1-2 बार ट्राई कीजिएगा अच्छी तरह, मतलब आपको दिमाग में बैठ जाएगा। तब इसको जब ऐसे तो करिएगा नहीं, क्योंकि देखिए ऐसे कर धारा की दिशा से ठीक रह रहा है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पलट जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो ऐसे है, इसको हमको कैसे करना पड़ेगा, इसको हमको ऐसे करना पड़ेगा। इस हाथ को ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो हमारा ठीक है, क्योंकि धारा की दिशा ये हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो गया, और ये जो है आपका गति की दिशा, तो गति नीचे की तरफ करेगा। ठीक, गति क्या होगा, नीचे की तरफ करेगा। तो मोटर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अगले वीडियो में हम लोग दिखाएंगे विद्युतीय मोटर, जो आपका एसी और डीसी जो मोटर होता है वो कैसे कार्य करता है, एसी से डीसी कैसे बनाया जाता है, उसको हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अगला वीडियो में मिलते हैं।